सो डिड यू नो दैट कि थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंसिंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये दोनों ना एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसको तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। तो थ्रॉटलिंग के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब ये डीबाउंसिंग क्या होता है। सो दिस इज डे 10 ऑफ द सीरीज क्रैकिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू, और इस वीडियो से तुम लोगों का डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज पहले ये समझते हैं कि डीबाउंसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारी मम्मी है जिनको कुछ मार्केट से सामान मंगवाना है, और यहाँ पे तुम हो। अब मान लो मम्मी जैसे जैसे तुमको एक एक आइटम का नाम बताती है, तुम चले जाते हो मार्केट सामान लाने। जैसे मम्मी बोली अंडा, तो तुम दौड़ के गए सामान लाने और लाके दे दिए मार्केट से। फिर मम्मी ब्रेड बोली, तुम क्या किए, ब्रेड गए लाए और वापस दे दिए। मम्मी दूध बोली, तुम दूध गए मार्केट से लाए और वापस दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम बार बार सेम जगह पे जा रहे हो अलग अलग सामान लेने के लिए, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। तो एक पॉइंट पे तुम भी एग्जॉस्ट हो जाओगे और तुम मम्मी को बोलोगे मेरे को और नहीं लाना सामान। तो इसी कॉन्सेप्ट को या फिर इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग डीबाउंसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डीबाउंसिंग कैसे वर्क करता है, तो अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारी मम्मी के पास एक सामान का लिस्ट है जो कि मार्केट से लेके आना है, तो पहले क्या करते थे, तुम हर एक चीज़ के लिए मार्केट दौड़ के चले जाते थे लेके आने के लिए। लेकिन अभी क्या करोगे, तुम अभी वेट करोगे किस चीज़ का, ये पूरा लिस्ट कंप्लीट होने का। लेकिन तुमको समझ में कैसे आएगा कि ये लिस्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो तुम एजम्पशन लोगे कि अगर 5 सेकंड तक मम्मी और कोई सामान का लिस्ट नहीं बताती है तो हम चले जाएंगे मार्केट सामान लाने। तो मान लो अंडा बोली, ब्रेड बोली, उसके बाद 2 सेकंड का पॉज ली, फिर चीनी बोली, तो 2 सेकंड का पॉज अगर ली ना, तो उस समय तुमको मार्केट दौड़ के नहीं जाना है। कब जाना है, जितना भी आइटम बोलने के बाद 5 सेकंड तक मम्मी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो तुम क्या करोगे कि हाँ अब लिस्ट कंप्लीट हो गया, ये सारा लिस्ट चले जाओगे तुम मार्केट और वहाँ से ला के मम्मी को दे दोगे। बस यही कॉन्सेप्ट को ना हम लोग डीबाउंसिंग कहते हैं। तो इस एग्जांपल में ना डीबाउंसिंग यूज हुआ है जहाँ पे माउस के हर एक मूवमेंट पे फंक्शन ना कॉल करके हम लोग तभी कॉल कर रहे हैं जब माउस कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन पे रह रहा है फॉर 2 कंप्लीट सेकंड। मतलब अगर 1 सेकंड में तुम रेस्ट लेके वापस से स्टार्ट करते तो टाइमर रीसेट हो जाता है, और वो तभी वर्क करता है जब कंप्लीट 2 सेकंड का रेस्ट उसको दिखता है। तो अगर यहाँ पे देखो, हम माउस जितना भी मूव कर ले, डीबाउंस्ड इवेंट इज 0, लेकिन हम जैसे ही इसको रोक दिए 1 2, तो नीचे देखो डीबाउंस्ड इवेंट 1 हो गया। तो आज एक और लाइव एग्जांपल देते हैं जिससे तुम लोगों को डिफरेंस बिटवीन डीबाउंसिंग और विदाउट डीबाउंसिंग समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो एक इनपुट है जिसमें अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, तो अगर नीचे देखोगे ना, तो टोटल 17 टाइम्स कॉल होता अगर तुम उस पर डीबाउंसिंग नहीं लगाते। लेकिन डीबाउंसिंग लगाने की वजह से तुम्हारा कितना बार कॉल होगा, सिर्फ एक बार। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिले लगाए हैं 500 मिलीसेकंड का। मतलब जब तक वो टाइपिंग 500 मिलीसेकंड तक रुक नहीं जाता तब तक वो इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। तो इसी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हम लोग डीबाउंसिंग कहते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि ये वीडियो तुम्हारा इंटरव्यू सेव कर सके, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।